नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज, जिसमें अपनी गाथा नंबर 9 चली और गाथा नंबर 10 में ये बताया कि वस्तु परिणाम स्वभाव वाली है। परिणाम उसका स्वभाव है और वो परिणाम क्या है वो उन्होंने बताया कि द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला है पदार्थ। अस्तित्व निवृत्तो, अस्तित्व से निर्वृत्त यानी उत्पन्न होता है, रचित है। ऐसा परिणाम वो वस्तु का स्वभाव है। मैंने यहाँ सिद्ध किया, इस लोक में परिणाम के बिना कोई पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला है और उत्पाद व द्रव्य युक्त अस्तित्व से बना हुआ है। परिणाम कैसा है? तो इसकी चर्चा हो गई थी। अब गाथा नंबर 11 चलेगी। एक बार पेज नंबर 17, मेरे में तो पेज नंबर 17 है, जो भावार्थ है ना, भावार्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। भावार्थ, गाथा नंबर 10 का भावार्थ बस पढ़ते हैं ताकि आपका वो पुराना याद आ जाए आपको। जहाँ जहाँ वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता है। क्या कहा? जैसे गोरस अपने दूध, दही, छाछ इत्यादि परिणामों से युक्त ही दिखाई देता है। क्या आपने ऐसा कोई गोरस देखा कि जो परिणाम से रहित हो? छाछ ना हो, मक्खन ना हो, घी ना हो, दूध ना हो, ऐसा कोई गोरस देखा है क्या? कि नहीं होता। जहाँ परिणाम नहीं होता वहाँ वस्तु भी नहीं होती। जैसे कालापन, स्निग्धता आदि परिणाम नहीं है तो वहाँ गधे के सींग रूप वस्तु भी नहीं है। इसलिए वस्तु परिणाम रहित कदापि नहीं होती। जैसे वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती, उसी प्रकार परिणाम भी वस्तु के बिना नहीं होते। क्योंकि वस्तु रूप आश्रय के बिना परिणाम किसके आश्रय से होंगे? गोरस रूप आश्रय के बिना दूध, दही, घी, पनीर ये परिणाम किसके आधार से रहेंगे? और फिर वस्तु तो द्रव्य गुण पर्यायमय है, उसमें त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य, सामान्य पे जोर है, सामान्य तो वो हो गया द्रव्य, ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य वो द्रव्य, यानी काल के प्रवाह की अपेक्षा जो सामान्यपना है कि वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसको कह रहे हैं द्रव्य। क्योंकि वस्तु तो त्रैकाल है ना, और साथ ही साथ रहने वाले भेद, माने उस वस्तु के जो भेद हैं आपने वो भेद कैसे किए? उसकी योग्यता की तरफ से, उसके गुणों संबंधी, ये सब जो भेद हैं ये विशेषण हैं, वे गुण हैं। तथा क्रमशः होने वाले भेद, एक के बाद एक होने वाले भेद वो पर्याय हैं। सहभावी भेद वो गुण हैं और क्रमशः जो होने वाले भेद हैं वो पर्याय हैं। ऐसे द्रव्य गुण और पर्याय की एकता से रहित कोई वस्तु नहीं होती। दूसरी रीति से कहा जाए तो वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यमय है, माने वह उत्पन्न होती है, वही नष्ट होती है जो उत्पन्न होती है।
ये बात समझ लेना। ऐसा नहीं कि उत्पन्न कोई और होती है और नष्ट कोई और होती है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वही नष्ट होती है और वही स्थिर भी रहती है। इस प्रकार वह द्रव्य गुण पर्याय में उत्पाद व द्रव्यमय होने से उसमें क्रिया होती ही रहती है। इसलिए परिणाम वस्तु का स्वभाव ही है। माने उसमें परिणमन होना वो उसका स्वरूप है, वो दोष नहीं है, वो तो उसका ध्रुव रहता है। इसकी चर्चा भी इसमें आगे और आएगी। जब 99वें नंबर गाथा के आसपास पहुंचेंगे तो इस विषय का और स्पष्टीकरण होगा और आपको वहाँ ये भी पढ़ने को मिलेगा कि उत्पाद व्यय ये तो अंश है, उसी प्रकार द्रव्य भी अंश है, अंशी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्पाद व द्रव्य की युक्तता युक्त जो उसका समुदाय है। हाँ हाँ जी। अब अगली गाथा की उत्थानिका। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ परिणाम हैं, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए, यानी शुद्ध परिणाम के ग्रहण के लिए और शुभ परिणाम के त्याग के लिए उनका फल विचारते हैं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। भाई जब तक हमें उसका फल नहीं पता होगा तो हमें क्या पता चलेगा कौन है और कौन उपादेय है, किसको ग्रहण करना और किसको छोड़ना। तो उसका फल जानने पर हमको ये निर्णय होता है कि ये शुद्ध परिणाम ग्रहण करने लायक है और शुभ परिणाम है। देखो गाथा पढ़े। धम्मेण परिणदप्पा, यानी धम्मेण माने धर्म से, परिणत अप्पा, परिणत माने परिणमित, अप्पा माने आत्मा, धर्म भाव से परिणमित आत्मा। अप्पा यदि शुद्ध सम ओग जुदो। अप्पा यानी आत्मा, यदि माने यदि, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध संपोग यानी शुद्ध उपयोग जुदो, यानी अगर शुद्ध उपयोग सहित है। कौन? धर्म परिणत आत्मा यदि शुद्ध उपयोग सहित है। पावदी निर्वाण सुहम, पावदी माने प्राप्त करता है, निर्वाण, सुहम माने सुख को। सुहोव जुत्तो या सग्ग सुहम, और जो शुभोपयोग युक्त है यह वह सग्ग सुहम, सग्ग माने स्वर्ग, सुहम माने सुख को। यानी जो शुद्ध उपयोग युक्त है ऐसा आत्मा वो निर्वाण को पाता है और शुभोपयोग युक्त आत्मा स्वर्ग सुख को पाता है। ठीक है, हाँ युक्त, हाँ। चलिए अब पढ़ें गाथा। धम्मेण परिणदप्पा, अप्पा यदि शुद्ध संप ओग जुदो। पावदि निर्वाण सुहम, सुहोव जुत्तो यसग्ग सुहम। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ूं, किस में से पढ़ूं? डॉक्टर साहब वाला पढ़ूं कि मूल शास्त्र में से पढ़ूं? प्राप्त मोक्ष सुख
शुद्धोपयोगी आत्मा पर प्राप्त करते स्वर्ग सुख ही। ठीक है, डॉक्टर साहब का अनुवाद था। और वो जो अपना मूल ग्रंथ है उसमें अनुवाद हिम्मत लाल जी जेठालाल जी शाह का ही होगा शायद, गुजराती अनुवाद, गुजराती से हिंदी अनुवाद किया। उसमें देखो, जो धर्म परिणत स्वरूप जीव शुद्धोपयोगी होए तो ते पाम तो निर्वाण सुख ने स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो। मैंने भाव लगभग वही है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। देखिए अन्वयार्थ देखते हैं गाथा नंबर 11 का। धर्म से परिणमित स्वरूप वाला, अब धर्म बताना तो नहीं पड़ेगा, धर्म वाली गाथा थी ना 7वें नंबर की, मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है आत्मा का समता रूप, वही धर्म है, वही चारित्र है। तो जो उस परिणाम से परिणमित स्वभाव वाला आत्मा यदि शुद्ध उपयोग में युक्त हो तो मोक्ष सुख को पाता है। और यदि, क्या बात है देखो, ये धर्म से परिणत स्वरूप वाला माने जैसे मुनिराज है, वो धर्म रूप परिणमित हुए ना समता भाव को, वो भी अगर वो शुद्धोपयोग में युक्त होते हैं तो वो निर्वाण को पाते हैं, और अगर वो भी शुभोपयोग में युक्त होते हैं तो स्वर्ग सुख को पाते हैं। इसलिए देखो जो धर्म परिणत, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है कि धर्म, जो धर्म रूप परिणमित ही नहीं हुए उनकी बात नहीं है, उनको भी कदाचित शुभ भाव होवे, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो धर्म रूप से भी परिणमित हुए लेकिन फिर भी अगर वो शुभ भाव संयुक्त होते हैं तो वो स्वर्ग सुख को पाते हैं, क्योंकि सभी तो निर्वाण नहीं चले जाते ना, मुनिराज भी। तो फल बता रहे हैं कि शुभोपयोग का फल क्या है, स्वर्ग सुख, और शुद्धोपयोग का फल निर्वाण सुख। तो अब आपको कौन सा सुख चाहिए? निर्वाण सुख, क्योंकि स्वर्ग सुख तो सुख है ही नहीं। अभी आगे बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। इसमें ही वो बड़ी फेमस गाथा है, क्या है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। धीरे धीरे बताएंगे स्टेप टू स्टेप, पहले राजी तो होए जीव कि चाहिए क्या है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं स्वर्ग सुख चाहिए, तो बात तो सच्ची यही है, अंदर में तो सबके यही है। मोक्ष सुख तो पता नहीं भगवान जाने कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसकी, इस काल में जा भी नहीं सकते ये, हाँ, ऐसा भी कहते हैं। पाछो जो शुद्धोपयोगी है वो भी कई स्टेप तो स्वर्ग में जाएगा ही, वो भी सीधा तो मोक्ष में जाता भी नहीं है पहले स्टेप तो क्योंकि वो भी तो शुभोपयोगी हो रहा है ना। शुद्धोपयोगी तो फिर श्रेणी चढ़ जाएंगे पूरा। जो शुद्धोपयोगी होंगे तो शुद्धोपयोग में ही लीन हुए, तो अंतर्मूर्त भी अगर लीन रहेंगे तो पार हो जाएंगे, वो तो केवल ज्ञान हो जाएगा। तो इसीलिए अभी तो देखा जाए तो शुभोपयोग के फल में स्वर्ग में जाते हैं। उसका स्टेप तो यही है, लेकिन स्टेप ही है। चलिए अब इसकी टीका देखते हैं। जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, माने अपने शुद्धोपयोग दशा को बनाए रखता है। नहीं है तुम्हारे में? है तो ना, पीछे नहीं है? तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण, विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, ऐसा चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन? कि शुद्धोपयोगी। क्यों? कि जो विरोधी शक्ति है उससे रहित है, लेकिन जो शुभोपयोग है वो विरोधी शक्ति सहित है, इसलिए वो निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। नहीं, शुद्धोपयोग तो विरोधी शक्ति से रहित है। विरोधी शक्ति क्या थी? राग। और जो शुभोपयोग है वो विरोधी सहित है, इसलिए वो चारित्रवान नहीं है, इसलिए वो मोक्ष को नहीं साधता। देखिए,
जब ये आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, बनाए रखता है, तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, ऐसा चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन? शुद्धोपयोगी। और जब वह धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी, माने मुनिराज सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, सम्यक चारित्र वाले हैं, मोहछोप का भी उन्होंने आंशिक जितना होगा अभाव किया, लेकिन उसके बावजूद भी शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, क्योंकि मुनिराज शुद्धोपयोगी भी होते हैं और शुभोपयोगी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले शुद्धोपयोगी, एक गाथा आएगी अभी इसमें, शुद्धोपयोगी श्रमण है, शुभोपयोगी भी श्रमण, शुद्धोपयोगी निराश्रव है, आश्रवी है शेष सब। तो जब शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से, शुभोपयोग कैसा हो गया? विरोधी शक्ति सहित होने से स्व कार्य करने में असमर्थ है और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है। क्या कार्य करने वाला है? कि उसका स्व कार्य तो ये था कि कर्मों की निर्जरा करे, लेकिन ये शुभ भाव तो कर्मों का बंद कराएगा, विरोधी कार्य करा रहा है। शुद्धोपयोग क्या कराता है? कर्मों की निर्जरा, लेकिन शुभोपयोग निर्जरा तो नहीं करता, अपितु उल्टा काम करता है, बंद कराता है। ऐसे चारित्र से युक्त होने से, जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे तो क्या होगा? मजा आएगा उसको, उसकी जलन से दुखी होता है। यद्यपि घी की तासीर होती है शीतल, घी की तासीर कैसी होती है? शीतल। वो तो कोई जल जाए तो वहाँ घी लगा दो, लेकिन अगर वही घी अग्नि के संयोग से युक्त हो तो वो घी ठंडक तो नहीं पहुँचाता, अपितु उल्टा जलाने का ही काम करता है। तो ऐसे ही वो चारित्रवान तो है, लेकिन अगर वो चारित्रवान शुभोपयोग से युक्त है तो वो अपने कार्य को तो नहीं साधता, अपितु उल्टा कार्य, विरोधी कार्य को साधता है, माने बंद को करता है। उसी प्रकार वह कौन कि जो शुभोपयोग में युक्त होता है, ऐसा धर्म परिणत स्वभाव वाला आत्मा मुनिराज अगर शुभोपयोग में युक्त होता है तो वह स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है? बंध को। इसलिए शुद्धोपयोग उपादेय है, शुद्धोपयोग ग्रहण करने लायक है और शुभोपयोग हे है, छोड़ने लायक है। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग ये बंध का कारण होता है और शुद्धोपयोग मुक्ति का कारण होता है। तो फल के द्वारा हमने निश्चय किया कि वास्तव में शुद्धोपयोग ही उपादेय है। भावार्थ, जैसे घी स्वभावतः शीतलता उत्पन्न करने वाला है, तथापि गर्म घी से जल जाते हैं, उसी प्रकार चारित्र स्वभाव से मोक्ष का दाता है। तथापि सराग चारित्र से बंद होता है। चारित्र तो मोक्ष का दाता है, लेकिन अगर वही चारित्र राग युक्त है, शुभोपयोग युक्त है, तो वो बंध का कारण होता है। जैसे ठंडा घी शीतलता उत्पन्न करता है, इसी प्रकार वीतराग चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है। बात समझ में आ गई? इस गाथा में बताया कि फल से निर्णय किया कि शुद्धोपयोग के फल में मुक्ति होती है और शुभोपयोग के फल में स्वर्ग सुख होता है। इसका मतलब मुक्ति नहीं होती, अपितु बंध होता है। इसलिए शुभोपयोग विरोधी कार्य को साधने वाला है, इसलिए वो चारित्रवान होता हुआ भी वो सराग चारित्र विरोधी कार्य को ही सिद्ध करता है, इसलिए वो
हे है। हे मुनि, तुम शुभोपयोग का मोह छोड़कर शुद्धोपयोग में आरूढ़ हो जाओ, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं मुनिराज को। प्रेरणा और हम लोगों को निर्णय अपना मजबूत बनाने के लिए अपनी भूमिका में कि वास्तव में है उपादेय क्या, अपनी श्रद्धा तो ठीक होगी ना इससे। तो अब देखो, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के फल की चर्चा तो हो गई। अब कोई कहेगा अशुभोपयोग भी बता देते कि भाई क्यों, तुम्हें अशुभोपयोग करना है क्या? कि नहीं नहीं, क्योंकि जिसको छोड़ना है उसका भी तो स्वरूप पता होना चाहिए ना, कि जहां नहीं जाना वो भी पता होना चाहिए कि यहां नहीं जाना, क्यों नहीं जाना। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, देखो शुभोपयोग को तो संपर्क सहित कहा था, वो तो चारित्रवान के शुभोपयोग तो पाया जा सकता है और शुभोपयोग में चारित्र का उपचार भी होता है। लेकिन अब अशुभोपयोग जो है वो तो चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो धर्म रूप परिणत हुए आत्मा, उनको कदाचित शुभोपयोग तो पाया जा सकता है लेकिन अशुभोपयोग नहीं। क्यों? अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, माने उसमें उपचार से भी चारित्र नहीं कहा जा सकता। शुभोपयोग को तो कह दिया उपचार से, सराग चारित्र, लेकिन अशुभोपयोग को नहीं कह सकते। जो अत्यंत हे है, देखो शुभ भाव को तो हे कहा था, लेकिन अशुभ भाव को क्या कह रहे हैं? अंतर समझ में आ गया? हे और अत्यंत हे में क्या? हे और अत्यंत हे। अच्छा देखो, आपको 10 लाख रुपए का नुकसान पड़ता हो और एक तरफ आपकी जान जाती हो, तो दोनों में से कौन सा काम करना? करना तो कोई नहीं है, करने लायक तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी 10 लाख रुपए देके भी खुशी मानेंगे क्योंकि जान बच गई। समझ में आया? उसी प्रकार अशुभोपयोग भी है और शुभोपयोग भी है, दोनों ही करने लायक नहीं है। लेकिन जब अशुभोपयोग से बचने के लिए ज्ञानी भी शुभोपयोग करता है, बुद्धिपूर्वक भी करता है। ठीक है? कहाँ? मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। हाँ, कथनचित, किसी अपेक्षा विरुद्ध कार्य करने वाला है। अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से, ये चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित है, जबकि शुभ भाव को चारित्र भाव के संपर्क सहित कहा। तो जो चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत हे है, ऐसे अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं। गाथा देखे पहले, असुहोदयेन, मिल गई गाथा, 12 नंबर गाथा। असुहोदयेन यानी असुहो यानी अशुभ, उदयेन उदय से, आदा आदा माने आत्मा, कुनरो, कुनर कौन होते हैं? मनुष्य, कुमनुष्य जिनको कहते हैं, जो अंतर्द्वीपज है ना, मलेच्छ खंड, वहाँ के अंतर्द्वीपों के मलेच्छ, अंतर्द्वीपज मनुष्य, वो कहलाते कुमानुष। हाँ, कुभोग भूमि है ना, वो अंतर्द्वीपों में जो कुभोग भूमि है वो कहलाते कुमनुष्य। नहीं जी, मनुष्य हैं वो तो अलग है। एक मनुष्य हैं भोग भूमि के मनुष्य। भोग भूमि 2 तरह की, एक सुभोग भूमि, एक कुभोग भूमि। सुभोग भूमि तो आपने सुनी है। कुभोग भूमि कहाँ है? कि लवण समुद्र में अंतर्द्वीप है, माने टापू हैं एक तरह से बीच बीच में, उसमें कितनी 48 तो लवण समुद्र के अपने इस तरफ, और 48 जो अगले वाला आता है ना द्वीप धात की खंड, उसके पास को, यानी लवण समुद्र में ऐसे 48 हमारे
जम्बूद्वीप के पास लवण समुद्र में ही, और 48 धातकी खंड के पास लवण समुद्र में ही। तो ऐसे 96 अंतर्द्वीप हैं। तो उनमें जो कुमानुष्य रहते हैं अलग अलग टाइप के हैं। एक ऐसे हैं कि घोड़े जैसा मुंह है, आदमी जैसा शरीर है। एक ऐसा है कि पैर मछली जैसे हैं, मुंह रानी जैसा, राजकुमारी जैसा है। एक ऐसा है कि एक कान इतना बड़ा कि उसे बिछा ले, और एक ऐसा कि उसे ओढ़ ले, लेट जाए। समझ में आया? ऐसे अलग अलग टाइप के, कहीं एक पैर वाले हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के, अजीबोगरीब, जितना हम देखते हैं कार्टून वार्टून में और ये बच्चों के उसमें, उस सब तरह के हैं कुमनुष्य, कुभोग भूमि के मनुष्य हैं वो। तो क्या कहते हैं, अशुभ उदय से आत्मा कुनरो, यानी कुनर होता है तिरियो, तिरियो माने तिर्यंच होता है, भवीय माने, भवीय माने होता है, भवीय का अर्थ होता है। नेरइयो, नेरइयो माने नारकी, नेरइयो माने नारकी। दुख सहस्य ही, दुख सहस्य ही माने सहस्र, सदा अभी 2000 को उसमें संस्कृत में क्या कहेंगे? सहस है 2000 को द्विसहस्त्र, दो माने द्वि, हजार माने सहस्त्र, हाँ। हाँ, अभी दुद्दो भमदी अत्यंतम, अत्यंतम माने अत्यंत, भमदी माने भ्रमता है। और अभिद्रुत माने अभिद्रुत, ये नया शब्द है, माने पीड़ित होता है। तो क्या कहते हैं, अशुभ उदय से आत्मा कुनर में, तिर्यंच में और नारकियों में हजारों दुखों से सदा पीड़ित होता है, भ्रमता है अत्यंत रूप से। तो ये अशुभ का फल है। अब बताओ, शुभ का फल बताया स्वर्ग सुख, अशुभ का फल ये है, ठीक है, और शुद्धोपयोग का फल ये बताया है। अब तीनों में से चूज करना हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और नहीं हो पाए तो, लेकिन अशुभोपयोग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका फल ये है। पढ़ेगा था, असुहोदयेन आदा कुणरो तिरियो भवीयने रइयो, दुख सहस्य हिम सदा अभिदुद्दो भमदि अचंतम। डॉक्टर साहब वाला पढ़ते हैं, अशुभोपयोगी आत्मा हो नार की तिर्यग कुनर, संसार में रुलता रहे अर सहस्रो दुख भोगता। अब यहाँ पढ़ते हैं, अशुभोदय आत्मा कुनर तिर्यंचने नारकपण, नित्य सहस्र दुखे पीड़ित संसार माँ अति अति भमे। वैसे तो समझ में आ गया होगा, अन्वयार्थ देखिए। अशुभ उदय से आत्मा कुमनुष्य, तिर्यंच और नारकी होकर हजारों दुखों से सदा पीड़ित होता हुआ अत्यंत भ्रमण करता है। टीका, जब यह आत्मा किंचित मात्र भी धर्म परिणति को प्राप्त न करता हुआ, ठीक है, अशुभोपयोग परिणति का अवलंबन करता है, तब वह कुमनुष्य, तिर्यंच और नारकी के रूप में परिभ्रमण करता हुआ हजारों दुखों के बंध का अनुभव करता है।
इसलिए चारित्र के लेश मात्र का भी अभाव होने से यह अशुभोपयोग अत्यंत हेय है। समझ में आया? शुभोपयोग में ऐसा नहीं लिखा था, वहां लिखा था कथनचित विरुद्ध कार्य को करने वाला होने से, लेकिन यहाँ क्या लिखा? अत्यंत हेय है अशुभोपयोग। इस प्रकार यह भाव भगवान कुंदकुंदाचार्य देव समस्त शुभाशुभोपयोग वृत्ति को अपास्त कर, अपास्त माने उसका निरस्त करके, रद्द करके, हे करके, छोड़ करके, शुद्धोपयोग वृत्ति को आत्मसात करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हैं। ये 12 गाथाओं तक एक तरह से आपकी भूमिका हुई। अब ये 13वीं गाथा से शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ होता है कि क्यों शुद्धोपयोग, क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग उपादेय है, शुद्धोपयोग के फल में निर्वाण की प्राप्ति होती है, इसलिए अब शुद्धोपयोग अधिकार का प्रारंभ करते हैं। उसमें पहले शुद्धोपयोग के फल की आत्मा के प्रोत्साहन के लिए प्रशंसा करते हैं। देखो लालच देते हैं ना, पहले किसी भी चीज का फल नहीं बताओगे तो कोई क्यों अपनाएगा उसको। देखो धर्म का फल आपको नहीं पता तो कोई धर्म करेगा क्यों? समझ में? लोग गरीबों को कंबल बांटते हैं, क्यों बांटते हैं? क्योंकि उनको उनका फल पता है। ठीक है, क्या फल पता है? कि भाई ये सब जो मिला है ना आज, ये सब कभी ऐसी पहले परोपकार किया होगा, है ना, गरीबों का भला किया होगा, तो आज इस लायक संपत्ति मिली है। अब नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो भय से या आशा से जीव करता है। लेकिन कुछ करुणा भी उत्पन्न होती है। कुछ जीव ऐसे हैं कि जिनको ये फल नहीं चाहिए कि मुझे भी कंबल मिले, कि हमें तो शरीर ही ना मिले, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे पुण्य के उदय से हमें इतना प्राप्त हुआ कि हम इन गरीबों का दुख दूर कर सकते हैं, और फिर भी दुख दूर ना करें तो उसको चैन नहीं पड़ती। तो बस अपने चैन के लिए, अपने मन की शांति के लिए वो उसका उपकार करता है, उससे अपने को बड़ा नहीं मानता, और उसके फल में ये भी नहीं चाहता कि मुझे कल को कंबल मिले अगली पर्याय में। समझ में है ना? अलग अलग सोच है सबकी। तो जैसी सोच है, जैसा अभिप्राय है, वैसा फल है सबको। अब ये 13वें नंबर की गाथा तो कल ही प्रारंभ करेंगे। तो अब ये क्या दिखाएंगे कि शुद्धोपयोग के फल की प्रशंसा करेंगे। कह रहे शुद्धोपयोग का जो फल है वो इतना गजब का है कि क्या है उसमें, कि वो अतिशय सुख वाला है। ठीक है, निर्बंध दशा को प्राप्त करने वाला है, अनुपम है, अनंत है, अविच्छिन्न है, कभी खत्म नहीं होता। बाकी सुख तो जगत के अभी हुआ क्षण भर में दुखाने लगता है, टूटक है, खंड खंड है, लेकिन ये सुख कैसा है? अतीन्द्रिय, अखंड है, अविच्छिन्न है। तो उसकी प्रशंसा करेंगे, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी 12 गाथाओं तक आप अपना ना जब फुर्सत मिले तो कम से कम गाथा और उसका अर्थ पढ़ा करो कभी, तो आपको मजा आएगा धीरे धीरे। डायरेक्ट कुंदकुंदाचार्य जो बात कह रहे हैं, कितनी सरल सरल बात कर रहे हैं, अज्ञानी को भी समझ में आए। लेकिन फिर कुछ बुद्धिजीवी भी हैं तो उनको भी कुछ माल मिलना चाहिए, तो फिर उसके लिए अमृतचंद्र आचार्य की टीका भी है। ठीक है, तो आचार्य ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी जो समझ में नहीं आए, ये तो सबको समझ में आए ऐसी चीज़ है। लेकिन फिर कुछ विशेष ज्ञानी होते हैं तो उनको भी कुछ प्रमेय मिले, तो परवर्ती आचार्यों ने उनके हिसाब से भी टीकाएँ आदि की हैं। बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।